एक भक्त और भगवान का आप लोगों ने इस भाव को कई बार सुना होगा, लेकिन कहते हैं कि राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा को सुनकर के अघा गए तो भगवान की कथा के महत्व को समझा ही नहीं है। बैठ जाइए सभी और बैठ करके नेत्र बंद करके इस भजन को सुने आप सभी लोग। एक भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर भाव है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, लेकिन फिर भी सुनिए हृदय से कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है और भगत है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। मैं निवेदन करूंगा नेत्र बंद करके भाव सुने कि एक ऐसी औरत जो बचपन से श्री वृंदावन धाम जाया करती थी, धीरे धीरे वो बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, उसका विवाह हो गया, लेकिन उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लड़के इत्यादि हो गए, लड़कों की भी शादियां हो गई, लेकिन फिर भी उस औरत ने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। कहते हैं अरे उसके नाती पोते इत्यादि हो गए, लेकिन फिर भी उस औरत ने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा ऐसा कड़वा सच होता है जो हम और आप सबको स्वीकार करना पड़ता है। अब उस औरत ने देखा कि हाथ पैर काम नहीं देते, तो अंतिम बार श्री वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया जी की पीतल की मूर्ति ले आई। उसी मूर्ति की बड़े प्रेम से भाव से सेवा पूजा करने लगी। लेकिन उस औरत के जीवन में वो कौन सी घटना हुई जो सबको आश्चर्यचकित कर देने वाली थी? बड़े हृदय और भाव से सुने सभी। हो भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना। बड़े भाव से अरे प्यार करन वो लागी उसको, प्यार करन वो लागी उसको, प्यार करन वो लागी उसको, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो महाराज वो बड़े भाव से सेवा पूजा करती थी। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखते, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, हाँ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो महाराज एक दिन की बात हुआ क्या, उसके घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया और संयोगवश उसकी तबीयत उस दिन इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से खड़ी नहीं हो पा रही थी। अपनी बहू को आवाज लगाई, कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है,
जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगा करके पालने में बैठा दो। तो उसकी वो बहू जो कि अपने किसी कार्य में व्यस्त थी, उसने कहा कि मां, मैं अभी अपने कार्य में व्यस्त हूं, जब मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा तो तेरा ये कार्य हो जाएगा। तो उस औरत ने कहा, मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे कन्हैया मेरे लल्ला का होता आया है, और आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का ही होगा। तो उस बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उस बहू ने गुस्से में आकर झुंझलाकर जैसे ही कन्हैया जी की मूर्ति को उठाया तो मूर्ति हाथ से गिर गई। और जैसे ही वो मूर्ति हाथ से गिर गई महाराज, तो उस बूढ़ी मां के हृदय से आवाज आती है, बड़े भाव से सुने। हो वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। ओ बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके कहा, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिरावो, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अरे रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, ओ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। उसके बेटे ने लाख समझाने की कोशिश की कि मां, ये पीतल की मूर्ति है और पीतल की मूर्ति को जमीन पर गिरने से कोई चोट नहीं लगती। वो एक ही रटन लगाई थी, जाओ किसी डॉक्टर को लाओ और मेरे लल्ला का चेकअप कराओ। तो हल्ला गुल्ला सुन करके पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने कहा कि क्या हो गया? उसके बेटे ने कहा, मेरी मां पागल हो गई है, मेरी मां पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पर गिरी है तो कह रही है कि जाओ किसी डॉक्टर को लाओ और उसका चेकअप कराओ। तो उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा क्यों इतना झमेला करते हो, हमारे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को भी ले आओ, वो आकर के कह देगा कि तेरा लल्ला सही है, तेरी मां मान जाएगी। उस बेटे को बात समझ में आ गई। कई डॉक्टरों के पास गया लेकिन कोई भी डॉक्टर केस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक डॉक्टर के पास जाकर के कहा, मैं आपको दुगनी तिगनी फीस दूंगा, आप मेरे घर मेरी मां से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला सही है। वो डॉक्टर लोक में आ गया, अपना थैला अपना ब्रीफकेस लेकर के पहुंच गया उसके घर, और फिर जो हुआ बड़े भाव से श्रवण करें। नवज को टटोल के बोले, डॉक्टर ने भगवान की नवज देखी, नवज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे डॉक्टर, ये तू कैसा चेकअप कर रहा है, अपनी वो मशीन तो निकाल, अपना वो आला निकाल,
जिसका एक सिरा तू अपने दोनों में कानों में लगाता है और दूसरा सिरा जो बीमार होता है उसके सीने से लगाता है। डॉक्टर ने अपनी मशीन निकाली, एक सिरा दोनों कानों में और दूसरा कन्हैया जी की मूर्ति से लगाता है। तो होता क्या है, बड़े भाव से सुनिए। जो ही सीने से लगाया, जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। तो हुआ क्या, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं होने देते। आज भगवान ने देखा कि मेरे भक्त का अपमान होगा, तत्काल मूर्ति में प्रवेश किए। अब जब डॉक्टर ने ये नजारा देखा तो डॉक्टर हक्का बक्का रह गया, अपना थैला अपना ब्रीफकेस छोड़ करके जाने लगा। अब जब डॉक्टर जाने लगा तो उस बूढ़ी औरत ने फिर से आवाज लगाई, कह रहे डॉक्टर कहां जा रहा है, अपना थैला तो लेता जा। तो डॉक्टर ने जो बात कही वो हृदय को स्पर्श करने वाली है। डॉक्टर बोला कि मैया देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। और जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। और माँ लाल तेरा झुक झुक जिए, बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा झुक झुक जिए, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और उस डॉक्टर ने उस माँ के बेटे को बुला करके कहा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हाँ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।